नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस एपिसोड में। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, मुझे लगता है कि अब तक के जितने हमारे कार्यक्रम हुए हैं उन सबको मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टोरी बनाई है ना, उनके जीवन के बारे में मैंने बताया है। लेकिन आज मैं जिनसे मिलने वाला हूँ, मुझे लगता है वो अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। मैं उनसे लगभग 1 घंटे पहले यहाँ पे आया हूँ। कई चीज़ें मैंने उनके साथ यहाँ पे शेयर की है, और जितना मैं प्रभावित हुआ हूँ वो सारी जो प्रभावित होने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, वो आज के हम इस इंटरव्यू में देखेंगे। आप जो आज आने वाले हैं, आप कई राष्ट्रीय अवार्ड विजेता हैं। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। और इंदिरा गांधी जैसी जो महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उनसे व्यक्तिगत मिलकर उन्होंने कुछ एक चीज़ भेंट की थी, और मुझे लगता है कि उनके काफ़ी अच्छे मोमेंट उनके साथ में थे। साथ ही एक बुक जो मैं आपके सामने अभी दिखाने वाला हूँ, लुक मा नो हैंड्स। इस पुस्तक के लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, कई बड़ी संस्थाओं के संचालक और अनेक लोगों को इंस्पिरेशन देने वाले ऐसे हमारे बीच में आज हमारे मेहमान विक्रम अग्निहोत्री जी हमसे जुड़ने वाले हैं। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो आप देखिए, और उसके बाद मैं अपने मेहमान को अपने बीच में आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस टॉक विद अजय के छोटे से कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं लगभग 1 साल पहले से इस शो को जब चलाया था, तब से आपकी जो नाम है आपका, जी। वो हमारी सूची में था कि एक दिन आपसे मिलूंगा। और आपसे भेंट हुई आज, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय दिया। नहीं, थैंक यू अजय फॉर मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर विशेष रूप से तो मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए। और दोस्तों जो हमारे साथ बैठे हैं, वैसे आपने वीडियो भी देख लिया है, मैंने उनका परिचय भी देख लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो अनकही होती है, और अनकही बातें जो होती है वो वही बता सकता है जो उस जीवन को जिया है। मुझे लगता है कि मेरे पास हाथ है, मैं बात कर सकता हूँ तो हाथ हिला सकता हूँ, मैं काम करता हूँ तो अपने हाथों से कर सकता हूँ। जीवन के सारे काम मैं अपने हाथों से करता हूँ, और बिना अगर मुझे कोई हाथ बांध के बोल दे कि ये काम करना है, मुझसे नहीं होता है। लेकिन सर, आप पूरे घर को, मैं आपके साथ अभी 1 घंटे से हूँ और वैसे भी दुनिया देख रही है, आप इतना काम इस तरह से कर रहे हैं। जी। सर, कैसा लगता है आपको? और अगर हाथ, मतलब मैं कि इमोशनली मैं आपसे बात कर रहा जी, हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो आप काम कर रहे हैं बिना हाथों से, जी। अगर सर आपके पास हाथ होते तो आप क्या कर सकते थे? या देखो ऐसा है कि वैसे मैंने कभी इस पे ज़्यादा विचार किया नहीं है। जी मतलब जी। क्या ये मतलब कई बार बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कई बार जब हम नहीं कुछ ज़्यादा उस पे फ़ोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ें कई बार बहुत कैजुअली, लाइटली ली जाती है। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर मेरे हाथ होते, जी। तो मैं क्या करता, बिकॉज़ मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे यही लगता है कि अगर हाथ होते या हैं तो और क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता। और आई थिंक बचपन से जब से मेरा ये एक्सीडेंट हुआ है, तो पहले तो बात ये मैं आपके दर्शकों को शेयर करना चाहूँगा कि मैं सारा श्रेय जो है मेरे सारे जो भी अचीवमेंट्स हैं उसका मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जी। स्पेशली जो मेरी मदर थी। बिकॉज़ अगर आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि भाई किसी 7 साल के अगर बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी, पहली बात। और दूसरा, मुझे तो एक्चुअली देखा जाए फ्रैंकली मुझे तो पता भी नहीं था कि कितनी बड़ी कितनी। ट्रेजेडी हो गई है और इसका क्या खामियाजा या आगे चल के क्या तकलीफ उठानी पड़ेगी, मुझे कुछ भी चीज़ें नहीं पता थी। जी। बट मेरी जो माताश्री हैं उनने बचपन से मतलब एक्सीडेंट के बाद से मुझे श्योर। जिस तरीके से संभाला है, जिस तरीके से उन्हें मेरे में कॉन्फिडेंस भरा है कि भाई मैं किसी से भी जैसे बोलते हैं ना कम नहीं हूँ, कम नहीं हूँ। तो आई जी। थिंक उसी का ये नतीजा है कि मैं आज सारे काम, मतलब मुझे कोई ऐसा काम, बल्कि मैं आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तो ज़्यादा काम, हाँ। जो एक व्यक्ति जिसके पास हाथ है, जो पूरा सक्षम है हर तरीके से, मैं उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। कि एक एक वो पता नहीं, एक वो एक बचपन से जो एक मेरे ज़हन में जो एक बात
भर दी गई है कि भाई कि हाथ और पाँव जो है इनसे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एटीट्यूड जो होता है लाइफ में, आपका जी, जो अप्रोच है वो अगर पॉजिटिव है तो फिर तो सब कुछ सब संभव कुछ है। संभव है। जी। सर, एक क्वेश्चन मेरा था खास करके, क्योंकि मैं जब आया यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जो नहीं पता थी वो जानी। और चाहे आपके पिताजी के बारे में हो, आपकी माताजी के बारे में आपने बताया। तो सर, एक सवाल मेरा था कि जैसे बचपन में आपने कहा एक ऐसा हादसा हम्म, हुआ था जिसके कारण कुछ समस्या आई और आपने उनको बिल्कुल इग्नोर करके रखा। मतलब जी। आपने सोचा नहीं कि कोई समस्या है जी। और आपने अपने जीवन को किस तरह से जिया है वो तो हम सब अब देख रहे हैं। आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। 7-8, मुझे लगता है कि 8 से ज़्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार आपके पास है। कई हाथ वालों से भी ये नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि ये सीखने वाली बात है। आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, जितने लोग देख रहे हैं वो भी सीखेंगे। सर, आपका जीवन थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन से लेकर अब तक का जो जीवन रहा है आपका, संघर्षों भरा रहा है, क्योंकि मुझे जी। पता है कि आप कितना ही उसको इग्नोर करें लेकिन वास्तव में संघर्ष तो रहा है। ये देखिए तो ये संघर्ष, संघर्ष आई की थिंक कहानी हम जानना मतलब चाहेंगे। मैं अगेन मैं अपने सारी उपलब्धियों को ये संघर्ष को ही समर्पित करता हूँ। जी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में संघर्ष अगर नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। जी, बिकॉज एक संघर्ष ही है जो हमें तराशता है। तराशता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये संघर्ष एक सौगात के तौर पे मिली एट अ यंग एज। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था, मैं हाई टेंशन वायर, बिजली के जी, जी। 11,000 वोल्ट 11 केवी की लाइन के संपर्क में आ गया था। खेलते खेलते किसी के घर गए थे, तो दोनों हाथ मेरे जब जल गए थे तो नेचुरली उनको काटना काटना पड़ा। पड़ा। बट अगेन जो मेरे माँ बाप थे उनने मेरे आसपास एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया। जैसे हमारे घर में जैसे टिपिकल जैसे होता है ना हिंदी फिल्मों में कि हिंदी अरे फ़िल्मों इसका में। जीवन तो बर्बाद हो गया, अब जी, क्या होगा, रोना धोना, ऐसा कुछ नहीं होता था। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई जैसे बोलते हैं ना अपने साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है या कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है। जी। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होता है कई बार हम प्रॉब्लम पे इतना फोकस करने लगते हैं कि हम उसके उससे उभर ही नहीं पाते। बिल्कुल। अगर मेरे माँ बाप ने यही फोकस किया होता कि इसके हाथ नहीं है, बस यही सोचते रहते अगर 24 घंटे कि जी, हाथ नहीं है तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो जी, फिर कुछ भी संभव नहीं होता है। तो वही है कि आप सॉल्यूशन ढूंढिए। भाई हर समस्या का एक सॉल्यूशन है, है। एक नहीं कई अनेक सॉल्यूशंस हैं। तो हमारा ध्यान जब हम उसकी तरफ एकत्रित करते हैं, मतलब जब हम फोकस सॉल्यूशन पे करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है। बिल्कुल, आपका माइंड एक पॉजिटिव चीज़ में एंगेज हो रहा है रादर देन ऑन अ नेगेटिव थिंग। आप जब सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो नेचुरली एक पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे पेरेंट्स ने ये देखा कि अच्छा इसके पाँव तो हैं, भाई इनके पास कंधा है। जैसे कई बार ऑपरेशन में कई व्यक्ति हैं जिनका कंधा भी कंधा भी काम निकाल आता है। देते जी, हैं। बट मेरे केस में लकीली जैसे दोनों हाथ, छोटे छोटे हाथ भी हैं बकाया, और शोल्डर भी। शोल्डर भी है। जी, तो मुझे जैसे कुछ भी आज की डेट में पकड़ना है तो मैं यहाँ ग्रिप कर लेता हूँ गर्दन जी, और कंधे के बीच में। मतलब आप को सुन के अच्छा लगेगा कि मैंने क्रिकेट भी खेला है, जी। मैंने टेनिस भी खेला है, यहाँ रैकेट पकड़ के। अरे वाह! तो वही है कि अपना जो बोलते हैं ना कि भाई व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप किस पे फोकस करना चाहते हैं। आप समस्या पे फोकस करना चाहते हैं कि उसके समाधान पे फोकस समाधान। है। जी, सो मेरे लिए आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट जो एक कहना जो एक लर्निंग थी कि भाई समस्याएं अनेक आएंगी जीवन में, भाई हम उनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो हम सिर्फ हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो फोकस है, हम किस चीज़ पे ध्यान देना चाहते हैं। तो नेचुरली दैट वाज दी फर्स्ट थिंग जिससे बोलते हैं ना हमारा जो रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन। मेरा जी, जो पुनर्वास जो है वो शुरू हुआ। एंड देन जो दूसरी चीज़ मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया, बिकॉज जनरली कभी बार ये जब हमारे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा गिर कॉन्फिडेंस जाता गिर है। जाता है। जी, हमें कुछ ऐसा लगने लगता है कि अरे यार समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, और एक प्रकार से आपके मन में एक वो भय सा बैठने लग जाता है और हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या होता है कि हम अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं एक प्रकार से। जी, मेरे पेरेंट्स ने उल्टा काम किया कि मुझे ज़बरदस्ती बच्चों के जैसे बिल्डिंग में, सोसाइटी में जो बच्चे खेलते थे, तो मैं उनको देखता था ऊपर से खड़े होके कि जी। भाई बच्चे खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो नेचुरली फॉर अ 7 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड के बच्चे के लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है कि सब खेल रहे हैं और मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। तो मेरी मदर ने मेरे को बोला कि तुम क्यों नहीं खेलते हो। मैंने कहा मैं जाऊँगा तो
पता नहीं मना कर देंगे या फिर तो शी सेड भाई जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। तो उनने मुझे ज़बरदस्ती जैसे बोलते हैं ना घर से बाहर जाने बोला कि जाओ, मतलब वापस मत आना जैसे। तो हाँ, मैं गया और मैंने जब बात करी तो नेचुरली जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो दूसरा व्यक्ति ऑटोमैटिकली पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। बिल्कुल सर। भाई अगर हमको खुद पे ही डाउट है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि दूसरा व्यक्ति मेरे पे भरोसा करेगा। बिल्कुल। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट हम नॉट बोलते हैं ना 200% कॉन्फिडेंस दिखाएं, वाह! अपने लिए 100%, दूसरे के लिए 100%। 100%। तो नेचुरली मुझे बहुत सारे फिर एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स ने इन्वॉल्व किया। मतलब मैंने स्विमिंग जो है, मैंने हाथ जब थे तब तो स्विमिंग मैंने कभी नहीं करी थी जी, और हाथ कटने के बाद मैंने स्विमिंग सीखना शुरू किया। तो स्विमिंग हो गई, स्केटिंग हो गई, फुटबॉल हो गया। तो एक प्रकार से खेल-कूद के माध्यम से मेरा अगेन जो फिज़िकल और मेंटल जो कॉन्फिडेंस जी, कहें, वो भी बिल्डअप होने लगा। तो उसको मैं बल्कि एक प्रकार से कहता हूँ कि मकसद है। जी, मतलब क्या होता है जीवन में एक पर्पस का होना ज़रूरी है। पर्पस का मतलब ये नहीं होता है कि बड़े-बड़े आध्यात्मिक वाली बात कि मैं जी, कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों क्या करने आया हूँ। बट जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, जो आपको उस वक़्त, उस समय एक प्रकार से बोलते हैं ना प्रसन्नता जिससे पसंद मिल रही हाँ, है, वो आपका मकसद बन सकता है। मतलब इट नीड नॉट मेरे मकसद बहुत बदले हैं। मतलब माय पर्पस जब मैं छोटा था कुछ और था, फिर वो चेंज होते गया। सो मेन चीज़ ये है कि आपको खुश रहना है बिल्कुल। और ये सब माध्यम है मतलब उस चीज़ के लिए। बहुत सुंदर सोच है सर और बहुत सकारात्मकता आपकी बातों से आती है। सर जैसे एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा आज के युवाओं का, जी। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का युवा कैसा है, जो सुबह उठते ही मुझे लगता है उठता ही भी 10 ब 11 बजे तक उठता है आजकल तो, नॉर्मली बात है। और उठने के बाद भी भई काम है तो ठीक है, नहीं है तो चले गए, कुछ भी कर लिया। जी, आजकल सिगरेट और जो चीज़ें चल रही, शराबबाज़ी चल रही है, अपने जीवन को बर्बाद करने के जितने कारण होते हैं ना, वो सारे कारण आज के युवा एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, खुद के बिल्कुल अंदर सही। वो समाहित कर रहे हैं। जी। तो ऐसे युवाओं के लिए अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैं इस पे मैं मुझे भी बहुत चिंता होती है बिकॉज़ कहीं न कहीं सुनने में आता है कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं या निराश हो जाते हैं। जी, इनफैक्ट डिप्रेशन और ये इतना आजकल कॉमन हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भई हमें एक तो पहली बात आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है, हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हर चीज़ इंस्टेंटली हमको मिल जाए। अच्छा हम पढ़ते भी ऐसे लोगों के बारे में हैं जो जिनका संघर्ष हमें नहीं पता है मतलब सब बट हमें ये दिखता है कि अच्छा वो आज इस हाँ, मुकाम पे पहुँच गया है। बिल्कुल, पर उस मुकाम के पीछे, उस मेहनत के पीछे कितना संघर्ष है, हम उसको अगर उस पे मतलब उसके बारे में जानकारी मिले, तो आप ये पाएँगे कि जितने भी ये जो आज की डेट में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी शुरुआत हमारे जैसे ही थी। बिल्कुल। मतलब उनने शुरुआत छोटी करी, उनने बस ये है कि हाँ, मेहनत पूरी करी, उनने हार नहीं मानी। मतलब अगर अगेन अपन अपने इसकी बात करें स्टीव जॉब्स की भी बात करें या किसी की भी बात करें या बिल गेट्स की बात करें या किसी की, अगर इनने हार मान ली होती तो आज जो उनके जो स्टेटस है वो नहीं होता। बिल्कुल, तो एक तो हार नहीं मानना चाहिए, एक और दूसरा सब्र रखना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है। और समय सब कुछ वापस आ सकता है एक्सेप्ट फॉर टाइम। हमें अपना समय का सदुपयोग करना और उसकी अगर देखिए अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर हम टाइम की प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर हम एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएँगे, तो समय तो निकल जाएगा। भई बिल्कुल। ऑलरेडी आप देखिए ना 2-3 साल अभी कोविड में तो ऐसे गए कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो 3 साल हमारे कहाँ चले गए। सो बिल्कुल सही आई बात है। थिंक आप एक विज़न होना चाहिए लाइफ़ में। जैसे आप अपना एक विज़न सेट करिए, उसको अचीव करने के लिए नेचुरली आप एक गोल्स अपने छोटे-छोटे गोल्स बनाइए। जैसे अगेन मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा, सी मैं अपने पेरेंट्स को अपना फर्स्ट गुरु एक्चुअली मानता हूँ बिकॉज़ मैंने उनसे बहुत सीखा है। जी, तो उनने जैसे मेरा जब एक्सीडेंट के बाद जो उनका विज़न क्या था कि भई मेरी आत्मनिर्भरता, कि विक्रम को किसी पे डिपेंडेंट नहीं नहीं होना होना है। चाहिए, इसका हमको ये उनका विज़न था। बट गोल क्या था? ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे था कि आज हमारा इतना सा गोल है, कल का इतना सा गोल है। मतलब हमने कोई बहुत बड़े-बड़े कीर्तिमान या कोई ऐसे बड़े-बड़े सेट नहीं किए थे कि हमको ये करना है। जी, बिकॉज़ हम बड़े गोल जब सेट कर लेते हैं तो कई बार हम उसके प्रेशर में भी आ जाते हैं। प्रेशर में आ जाता है। बिल्कुल तो सही आप बात है। छोटे-छोटे गोल सेट करिए जो आप जब ओवरकम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमें अपनी जो जीवन है, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और आई थिंक देखिए
जीवन एक बहुत प्रेशियस चीज़ है। बिल्कुल। मतलब हमको लिटरली एक जीवन मिला है जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो एंड वी शुड बी ग्रेटफुल कि भाई एक तो हमें इसके लिए भी शुक्रगुजार होना चाहिए जी, कि ये ये जीवन कि मिला है हमें। जीवन मिला है और एक जिम्मेदारी है ये। अच्छा, मेरा तो ये भी मानना है कि हमारा जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं है। हम जो आए हैं इस दुनिया में तो और एक समाज में रहते हैं, तो हमें वो सपने या वो कार्य करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिससे फ़ायदा हो। क्योंकि आप कई बार क्या होता है, कई चीज़ें हम अपने लिए करते हैं, उससे इतनी खुशी नहीं मिलती। आप कोशिश करके देखिएगा कि जैसे कोई भी कार्य, मैंने जैसे लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ, जी, मैं चाहता तो शायद कहीं से पीछे बैक डोर से कहीं से एक लाइसेंस ले लेता। बिल्कुल। बट मेरा संघर्ष, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ाई कर रहा था, मैं पूरे एक समाज, हमारी समाज के जो लिए, जी। कम्युनिटी है, मेरा उद्देश्य वो था। अच्छा, उससे आपको और ऊर्जा मिलती है। जब आपको ये लगता है ना कि मैं एक टीम का हिस्सा हूँ, मैं एक बड़े कोई क्या बोले, मतलब एक मकसद का हिस्सा हूँ। अब हमको ये फ़ील होना चाहिए कि मैं अकेला एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़े कोई एक स्कीम का हिस्सा हूँ। और लीडरशिप करना भी मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने लीडरशिप शुरू की। अच्छा, लाइसेंस की जैसे बात हुई थी, एक फ़ोटो मैंने एक ट्वीट देखा था, आनंद महिंद्रा जी ने डाला था, जी, जी। जिसमें आनंद महिंद्रा जी ने आपका गाड़ी चलाते हुए पोस्ट भी जी, किया था जी, और जी, उस जी। उसी पोस्ट को मैंने देखा भी था, आपके वेबसाइट पे भी था। जी, जी। और आपकी वेबसाइट जब देख रहे थे तो कई फ़ोटोग्राफ्स और सारी चीज़ें देखी। मैं बाकायदा अपनी डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट डालने वाला हूँ, दैट्स राइट। ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे जाके भी आपके बारे में जानें। जी, क्योंकि ये होता है ना कि सुनना, कुछ लोग चाहते हैं कि भई हम फ़ोटोग्राफ़ी देखें, क्योंकि दैट्स राइट। हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैं जितने दर्शक हैं आप लोग, मैं सर के जो पूरी एक प्रोफ़ाइल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखने वाला हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी किसी का व्यक्तिगत प्रमोशन नहीं किया और आज मैं विशेष रूप से सर के बारे में डालने वाला हूँ। आप विशेष रूप से जाएँ और इनकी जितनी भी कीर्तिमान हैं, उनके साथ-साथ में इनके संघर्ष की जो तस्वीरें हैं, वो भी वहाँ पे देखें। सर, आनंद थैंक महिंद्रा यू। जी ने जैसे ट्वीट किया, जी, नो डाउट इंडियन सेलिब्रिटी है दैट्स और पूरे राइट। जी, वर्ल्ड में उनका जी, नाम है। जी। तो उस समय आपको क्या फ़ील था अगर अरे साहब, मैं तो बोलते हैं ना ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं तो बहुत, मतलब मेरे लिए भाई आनंद महिंद्रा जी जैसे व्यक्ति अगर कुछ तारीफ के शब्द लिखते हैं या, और उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ कि नेचुरली उनके जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जी, जी, उनको भी, उन तक भी ये बात पहुंची। पहुँची। बिकॉज फॉर मोस्ट पीपल, लोग ज़्यादातर सबके लिए ड्राइविंग पहले ही बहुत कठिन काम है और पैर से चलाना तो असंभव मानते असंभव थे। है। तो नेचुरली जब मैंने, जैसे बोलते हैं ना, ये किया, तो कई लोगों को तो अभी भी बात समझ नहीं आती, कई लोगों को लगता है मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ जी, जी। कि कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। तो नेचुरली आनंद महिंद्रा जी जैसे व्यक्ति, आई थिंक बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज रोज उनका एक अच्छा पॉजिटिव ट्वीट बिल्कुल आता आता है। है। जी, मतलब अगेन वो अपना जो स्टेटस है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को अवगत करा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में। अदरवाइज नेचुरली हमारे लिए इतने लोगों को एक्सेस करना, अप्रोच करना इतना आसान नहीं था। तो नेचुरली जब मैं सुबह उठा, तो एक्चुअली मेरे एक दोस्त मित्र हैं बॉम्बे में, उनका मैसेज आया। तो मैं पढ़ के पहले ही खुश हो गया कि यार मैं चलो और जैसे ही देखा कि क्या मैसेज था, कि वो ट्वीट किया था, तो नेचुरली इट वाज़ वायरल भी हुआ था, जी, बहुत जी। वायरल भी मतलब हुआ था। मैं एक्चुअली उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनने ये बात शेयर करी लोगों के साथ। जी, और मतलब इससे क्या होता है, देखिए क्या है, इट्स नॉट सिंपली, फिर वही वाली बात है कि सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, वो पूरी इससे कम्युनिटी जो और है, नहीं, और हाँ, सबको, सी हर व्यक्ति को थोड़ा-सा बोलते हैं ना, एक भरोसा हो जाता है, भगवान पे भरोसा होता है, थोड़ा-सा कुछ पॉज़िटिव सोचने की, बस आजकल क्या है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है हमारे आस-पास बिल्कुल कि सर। ऐसी न्यूज़ जब कोई पढ़ता है ना, तो फॉर अ मोमेंट थोड़ी-सी उसको एक भरोसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब मतलब दुनिया में सब नेगेटिव ही है। सर, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने देखा, आपकी जी, मान लीजिए न्यूज़ मैंने देखी। मुझे लगता है जो लोग आपके साथ हैं, जी, वो आपको जानते हैं, जी। वो आपसे ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उस चीज़ को देखा, तो मुझे डबल मोटिवेशन मिलेगा और ये डबल मोटिवेशन अगर मुझे आपसे मिल गया है, तो कहीं न कहीं आपने समाज सेवा कर दी और वो समाज सेवा आप कई सालों से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नहीं, देखिए बहुत-बहुत मैं फिर बोल रहा आभार हूँ हमारी ओर से। कि देखिए असंभव कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ़ हमारी जो सोच है, भई हर चीज़ जो है शुरुआत सोच से ही होती है। बिल्कुल, तो अगर हम कुछ सोच लेते हैं कि भई हम ये कार्य कर सकते हैं, या अगर हमने ये सोच लिया कि ये हम कार्य नहीं कर नहीं कर सकते हैं, सकते। जी, तो दोनों परिस्थिति में पहली बात तो गलत नहीं है, आप बिल्कुल। सही हैं।
क्योंकि जो आपकी सोच है वो डिटरमिन करती है कि क्या होने वाला है। जी, तो आपको ईज़ी चॉइस है कि भई आप क्या चूज़ करोगे? आप नेचुरली व्हाई वुड यू थिंक कि मैं ये नहीं कर सकता? मतलब मैं तो ये भी बोलूँगा कि आप ऐसी सोच क्यों रखना रखेंगे? ही क्यों? नकारात्मक सोच रखने का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल सर। मतलब हाउ डज़ इट हेल्प? मतलब मेरे मेरे हिसाब से तो चॉइस ही नहीं है भाई, यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जी, बिकॉज़ देन ओनली यू विल फाइंड हैप्पीनेस, देन ओनली यू विल फाइंड आपके मन में एक शांति, पीस जो आप ढूँढ रहे हैं, लेट्स से अगर आपको ये सब चाहिए, वो तभी आएगी जब आपके सोच आपका वैसा हो। वैसा हो। तो हमें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कई बार अपने आप से पूछता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ज़ोर से पूछता हूँ, मतलब मन के अंदर नहीं, क्या सोच रहा हूँ? मतलब मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ ये, किसी और से नहीं पूछ रहा हूँ। बिकॉज़ आई वांट टू नो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जी, बिकॉज़ कई बार दिमाग और हम में थोड़ा अंतर है। ये कई आई थिंक आध्यात्मिक लोगों ने भी ये बात कही है कि हमारा जो दिमाग है वो एक अलग एंटिटी है एंटिटी है और सर, हम जो है वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। मन और मस्तिष्क जो वाली बात है, तो हमें कई बार क्वेश्चन करना चाहिए अपने माइंड को कि तुम क्या सोच रहे हो? पॉज़िटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे नेगेटिव हो? सोच रहे हो। और अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो जल्दी से कुछ ना कुछ पॉज़िटिव सोचना शुरू कर दो, बिकॉज़ अदरवाइज़ आप वो फिसल पट्टी जो है नीचे ही जाएगी। नीचे ही जाएगी। सर एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे जी। आपसे बातचीत तो हो ही रही है तो इसमें क्योंकि मेरा तो बड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी पहले तो मैं लोगों से बात करूँगा। होता क्या है कि हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम कुछ लिखें, है ना? और लिखने के लिए हम सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा-सा हाथ का यूज़ कर लें। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ और ये सुन के आपको बड़ा प्राउड भी फ़ील होगा कि सर ने एक बुक लिखी है। और वो किस माध्यम से लिखी है, कैसे लिखी है, मैं चाहूँगा सर उसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। जी। नहीं देखिए, ऐसा है कि जो आप बुक की बात कर रहे हैं वो ये वाली ये किताब है। ये मैंने एक बच्चों की किताब लिखी है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो अ, उनको इंस्पिरेशन अगर इस एज में मिल जाए, जी, तो वो तो मेरे से भी ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। जी, और जो ये किताब का जो एक बोले आइडिया आया वो ऐसा था कि भई कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन कौन है? तो कौन है? नेचुरली मेरे इंस्पिरेशन आई फ़ील मेरे जो माँ-बाप हैं वो तो सबसे बड़ी पहली मतलब बोलते हैं ना, इंस्पिरेशन है ही है। जी, बट आई फ़ील कि कोई भी कोई अच्छा कार्य करता है तो मैं उससे इंस्पायर हो जाता हूँ। इंस्पायर तो मुझे कहीं न कहीं मन में ये लगता था कि यार मुझे कोई बोलते हैं ना एक किताब लिखनी चाहिए, थोड़ा-सा बोलते हैं एक जो ऑथर होते हैं, मतलब आई हैव अ लॉट जी, ऑफ रिस्पेक्ट जो किताबें लिखते हैं उनके लिए, बिकॉज़ हमने बचपन से किताबें पढ़ी हैं। तो कई बार ये लगता था कि भाई ये जैसे मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आई एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा कि यार प्रयास किया जाए। प्रयास किया सी जाए। मेरा एक वो भी बहुत आई वुड से लाइक टू शेयर विद योर ऑडियंस, एक मेरा अच्छी क्वालिटी है कि मैं हर चीज़ को पहले एक बार कोशिश करता हूँ। मतलब मैं एकदम से मन ही मन में ये नहीं सोच लेता हूँ कि यार ये संभव नहीं है संभव या नहीं नहीं है, है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि चलो लेट मी ट्राई, मैं एक बार कोशिश करता हूँ और अगर नहीं सक्सीड किया तो ठीक है, ठीक है, बट हाँ, एटलीस्ट वो मन में मेरे गिल्ट नहीं रहेगा या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी। बिल्कुल, ट्राई करने की अगर हम सोच लेते हैं, तो वो हमारी जीत आधी जीत हो जाती है वहीं पे। यस, तो वही हुआ कि मैंने लिखना जब शुरू किया और फिर जैसे बोलते हैं ना कि वो तो फिर कारवां बनते गया, फिर मेरे कुछ लोग मेरी, जैसे इसमें जो ये बुक हमने लिखी है इसके अंदर आप देखेंगे तो इलस्ट्रेशन, मतलब जैसे कार्टून बच्चों की जैसे आजकल किताबें होती जी, हैं, जी, तो इसमें ये कार्टून्स हैं, तो एक हमारे मित्र जो हैं वो एनिमेशन करते थे तो उनको मैंने अप्रोच किया, उनकी भी हेल्प ली और आज ये मतलब बुक जो है लॉन्च हो गई है। इट्स ऑन अमेज़न पे भी है और जी, अदर जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे है। तो मेरे लिए मतलब ये सी मेरा एक और जो मेरा एक सोच है कि मैं ये सब जो कार्य करता हूँ मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं करता हूँ। मेरा मेरा जो एक चैलेंज संघर्ष है वो मैं खुद से करता हूँ। जी, मतलब मैं, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि मैं वो कुछ भी कर सकता हूँ या मेरे मेरे में बहुत सारी बोलते हैं ना एक क्षमता है, मेरे में मीन्स आप में भी है। मेरा ये लोगों को ये कहना है कि हम कई बार जैसे हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं कि उनको जब कहते हैं तो उनको एकदम से उनकी शक्तियाँ याद आ जाती है। तो हम में भी कहीं न कहीं वो हनुमान जी हैं जी, कि बिल्कुल है, हमको अभी उसके बारे में पता नहीं है, बट हम सब में वो क्वालिटी है कि हम चाहें तो हम कुछ भी कर कुछ सकते भी हैं। कर सकते हैं। बस ओनली थिंग इज़ वी नीड टू जस्ट उसका आह्वान करने की ज़रूरत है बस हमें। जी, और दोस्तों बुक का नाम है लुक मा नो हैंड्स और इसके अंदर की जो एक स्टोरी आप पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके एनिमेशन सर पेज डिज़ाइन और ये बहुत प्यारा है और आप लोग
मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें, देखें और इसमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, खास करके बच्चों के लिए भी। और मोटिवेशन तो सबको ही चाहिए। आज के समय में तो लोग गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। मतलब ये तो सॉरी मैं मुझे आपको लगता है कि सामने ही बैठे हैं। जी नहीं, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। सिर्फ ये किताब बच्चों को ही नहीं इंस्पायर करेगी, बट इवन जो यंग पेरेंट्स हैं, जी, भाई क्या है कि इसमें मैंने जो अपने माँ बाप का, मेरी फैमिली का जो रोल है उसको हाईलाइट किया है। जी, बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि अगर वो नहीं होते तो मेरा कुछ भी कर पाना संभव नहीं था। संभव नहीं था। तो ये बुक एक्चुअली इज लाइक डेडिकेटेड टू माय मदर एंड ऑफ कोर्स सारी माताएं जो दुनिया में हैं, बिकॉज वो एक प्रकार से अनसंग हीरो, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे परिवार के जो असली हीरो हैं वो हमारी मदर्स होती मदद हैं। होती है, बिल्कुल। बिकॉज वो हमें जिस तरीके से पालती हैं, पोसती हैं, हमारे में क्वालिटीज जो वैल्यूज हैं वो डालती हैं, तो वो हैं असली हीरोज जी, देखा जाए तो। बिल्कुल। सर एक सवाल था, जैसे कि वैसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 5 मिनट हम और बात करेंगे। सवाल सिर्फ़ एक है, आपके लाइफ़ में सबसे जैसे बहुत सारे होते हैं ना मोमेंट होते हैं मेरे लिए कि यार मेरे लिए वो सपना था जो मैं पूरा नहीं कर पाया। ऐसा कौन-सा सपना आपका है जो आपको लगता है कि हाँ यार, ये मैं पूरा नहीं कर पाया, पर आप उसको पूरा करना चाहते हैं? यार अगेन मैं ये कई बार ये कहता हूँ कि ऐसे कई सपने होंगे और ऐसे कई कार्य भी होंगे जो शायद मैं नहीं कर पाता हूँ, बट मैं जब सोचता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या मैंने क्या क्या किया है तो किया वो है। ज़्यादा होता है और मेरा फोकस फिर उधर रहता है। तो फ्रैंकली आई कांट टेल यू कि ऐसा कोई सपना कितना जो मैं होगा? नहीं पूरा करा। जैसे जी, मेरा एक सपना होता था जो मुझे लगा था, एक्चुअली अच्छा आदमी याद कर रहा है जी, कि मुझे एक जैसे मुझे कार चलाने का तो शौक है ही है, बट मुझे मोटर स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है। जी, बचपन से मैं मतलब टीवी पे मतलब आई बीन फॉलोइंग, मतलब ये फार्मूला वन, माइकल शूमाकर, इन सबको मैं फॉलो करता था एज माय हीरोज। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो कसक थी कि यार मैं कभी काश जीवन में ये काम नहीं कर पाऊंगा। जी, बट अगेन जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर को या भगवान को कुछ और ही मंजूर था, बिकॉज लाइसेंस प्राप्त होने के बाद मुझे एक्चुअली इनविटेशन मिला फॉर माय फर्स्ट कार रैली। और आपको सुन के मतलब बिल्कुल ताज्जुब क्या होगा, शॉक लगेगा कि मैं जी। फर्स्ट आया इन द एमेच्योर कैटेगरी। वाह! सो और उसके बाद से मैंने करीब 7 इवेंट में पार्टिसिपेट किया और उसमें से 5 बार मुझे उसमें स्थान अर्जित हुआ है। तो एक प्रकार से जो मैंने सोचा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, वो भी संभव हो संभव गया। हुआ। जी, तो ये है कि कुछ भी असंभव नहीं है, आई थिंक। और बस अगर ये है कि सपने अपने आप साकार नहीं होते, बस करने पड़ेंगे। ये आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब सपने सब साकार होते हैं, जी, बल्कि मैं तो उसका एक आई वुड से बहुत जीता जागता उदाहरण उदाहरण हूँ है। जी, कि सपने साकार होते हैं। मतलब ये मैं आपके ऑडियंस को ऑडियंस और जी, श्रोताओं को सबको ये अश्योर करना चाहूँगा कि सपने डेफिनेटली साकार होते हैं, बट हमें उसके लिए अनुकूल माहौल बनाना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ऐसे सपने देखने से अपने आप साकार नहीं होते हैं। एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल एक्शन लेने से सब सपने साकार हो सकते हैं। जी। सर एक और चीज़ें मैंने आपके जब बायो पढ़ रहा था उसमें देखी थी कि आप कई संस्थाओं में एक्टिव होकर काम कर रहे हैं जी जी और एक आपकी खुद की भी एक संस्था है। तो जी। सर थोड़ा-सा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, मेरे को बहुत मतलब एज ए सर मुझे बहुत उसको लेके गर्व होता है कि मैं दूसरों के काम आता हूँ। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि भाई एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर आप दूसरों के काम आते हैं ना, तो उससे जो आपको एक प्रसन्नता कहें या आप इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मेरे को जी, ये नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ा हो गया, बल्कि मुझे ये लगता है कि चलो मैं किसी के काम तो आया। काम तो आया। जी, तो वो एक अच्छी फीलिंग मिलती है मुझे। तो मैंने जो है एक संस्था का गठन किया, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ 2014 में, जी, जिसका नाम है वाइटल स्पार्क वेलफेयर सोसाइटी। और उसमें हमने एक ब्रांड क्रिएट किया है, विल, WIL, बिल जिसका फुल फॉर्म है विनर्स इन लाइफ। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ एक प्रकार का जो अल्टीमेट टेस्ट, अल्टीमेट जो परीक्षा है वो जी, जीवन है। बिल्कुल। तो उसको जो ओवरकम करता है या उसमें जो सक्सेसफुल होता है वो असली विनर है। सो जो विनर्स इन लाइफ का जो मेन मकसद हमारा यही है कि एक तो ऑफ कोर्स लोगों को इंस्पायर करना, लोगों जी, को यू नो खुद से ही एक प्रकार से इंट्रोड्यूस करना इंट्रोड्यूस कि करना, भाई हाँ।
कि आप अगर मेरे जैसे व्यक्ति ये सब कार्य कर रहा है तो आप तो मेरे से बहुत कई गुना आई वुड से आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सर। तो एक तो वही मकसद है, और दूसरा ऑफ कोर्स जो और दिव्यांग जन हैं उनको रिहैबिलिटेट भी करना, जैसे स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। स्पोर्ट्स थेरेपी आजकल बहुत जी। अच्छा एक माध्यम हो गया है। तो प्रयास तो यही है कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकें, और हेल्प का मतलब ये है कि उनको खुद के पाँव पे खड़ा कर खड़ा सकें। कर सकें, मतलब बिल्कुल। हमारा ये मकसद नहीं है मेरा कि मैं उनको हम कोई दान दे दें, दक्षिणा दे दें, या उनको ऐसा है कि वो या वो जो एक एक हमारा एटीट्यूड होता है ना कि जो एक बेचारा हाँ, बेचारा वर्ड को मिलना बेचारा, कि चाहिए हम किसी क्या के होता लिए। है किसी दिव्यांग को देखते हैं तो हमारे मन में जो एक भावना आती है वो यही आती है, बेचारा। तो वो उससे मुझे एक तो सख्त नफरत है, बिकॉज ये बेचारा शब्द ने ही लोगों को लाचार बना दिया। लाचार बना दिया। मतलब हम दिव्यांग को अगर इस निगाह से देखते हैं तो एक प्रकार से दिव्यांग भी सोचता है कि यार हाँ मैं यार लाचार मैं हूँ, लाचार बेचारा हूँ। हूँ, मुझे कुछ दे दो, मेरा वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक सोसाइटी का रोल ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एक प्रकार से बोलते हैं ना कि सक्षम होने में, निर्भरता में उसको हेल्प करे कि भाई आप और हम में कोई अंतर नहीं है। देखा जाए तो बहुत कम अंतर है बस। आई मीन जो भी बोलते हैं ना कि हमारे में कॉमन चीज़ें ज़्यादा हैं, जी। तो वो हमको उन कॉमन पॉइंट्स पे काम करना है। भाई जैसे इंक्लूजन जो आजकल एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे तो अगेन जो नई अभी जो गवर्नमेंट आई है, मोदी जी जब से आए हैं, जी। तो काफ़ी कार्य हो रहा है। मतलब जो दिव्यांगता के फील्ड में जी। नया एक एक्ट आ गया है, जैसे एक आरपीडी एक्ट है 2016, विच इज़ उसमें दिव्यांगों के लिए काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी मतलब फाइनेंस को लेके, एजुकेशन को लेके, नौकरी को लेके सब चीज़ें हैं उसमें। बट जी। अभी नेचुरली उसका अभी प्रचार अभी इतना नहीं नहीं हो हुआ है। पाया जी। है, और लोगों को अभी पता नहीं है कि उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं उनके। बट ये है कि शुरुआत हो चुकी है। और इंक्लूजन जो एक शब्द है, जो कि भाई जो दिव्यांग भी हैं वो एक बहुत बड़ा समाज, जो कम्युनिटी है, वो एक कंट्रीब्यूट कर सकता है प्रोग्रेस में। मतलब देखा जाए तो इकोनॉमिक में, सोशल में, हर फील्ड में देखा जाए दिव्यांग लोग जो हैं उन बिल्कुल कर सकते कर हैं। सकते हैं। बट ये है कि उनके लिए थोड़ा सा हमको एक अनुकूल माहौल एनवायरनमेंट, माहौल माहौल बनाना तैयार है। करना पड़ेगा, और और जो संस्था आपकी है वो मुझे लगता है इस फील्ड में काम ये कर ही ऑलरेडी रही मैं है। कर रहा हूँ सब। जैसे जी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ सक्रिय होकर हम लोग जो है योजनाओं पे काम कर रहे हैं। क्या कहाँ पे खामी है उसको हम हाईलाइट करते हैं, क्योंकि नेचुरली एक दिव्यांग ही दूसरे दिव्यांग का दर्द समझ समझ सकता है। सकता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि भाई अगर हम ज़रा भी उनका जीवन को आसान बना सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं, तो बस वही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। प्रयास है। जी। सर, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जो सोच कर आया था कि चलिए आपसे एक इंटरव्यू करेंगे, आप एक सेलिब्रिटी हैं हमारे लिए, लेकिन जो मोटिवेशन आपको देख के मिल रहा है, आपकी बातों से मिल रहा है, और ना सिर्फ मुझे लगता है ये इंटरव्यू मैं पहली बार आपसे बोल रहा हूँ कि मैं कभी किसी व्यक्तिगत किसी को शेयर नहीं करता। जी। मैं कुछ अपने 4-5-10 लोग हैं जिनको मैं इंटरव्यू शेयर करता हूँ कि आप देखिए इसको। लेकिन ये इंटरव्यू में आपने जितने जितने भी मेरे कॉल लिस्ट है, 6-7 हज़ार लोग मेरे से ऐड हैं, मैं विशेष रूप से सबको बोलूँगा कि आप इसको देखें। और योगा की फील्ड में मैं आपको बताऊँ कि मैं भी एक समय पे ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचता था। तो पॉपकॉर्न बेचने से लेके अभी तक की जो कहानी है, वो कहानी नहीं, मुझे आप भी मोटिवेशन खुद को देती आई है। मैंने जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा देखा है। आप भी जी। मतलब मेरा मेरा ऐसा मानना है कि यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन। देखा जाए तो आप जो आजकल की युवा जो पीढ़ी है उसके लिए आप भी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन जी, हैं। धन्यवाद। और लोगों को आपसे भी बहुत सीखना चाहिए कि कैसे बोलते हैं ना जीवन को कैसे साकार बनाया जाए, और कैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं आप। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब बोलते हैं ना आपकी जनरेशन में लोग इस टाइप से, एंड यू आर वेरी यंग। आई मीन आई मस्ट से जी। आप बहुत, आपकी उम्र बहुत कम है, बट आपने काफ़ी कुछ अचीव किया है, एंड आई विश यू ऑल द थैंक यू सो मच सर। बेस्ट। पर मैं बस ये बात यही था पूरी करना चाह रहा था कि मैं अभी तक जब तक भी ये बोलता था कोई मोटिवेशन की बात, मैं खुद से मोटिवेशन लेता था। पर आज मेरे साथ में मेरे आगे आपका नाम जुड़ता है आज से, कि अब मैं जब भी मोटिवेशन की बात आएगी मैं आपके बारे में सोचूंगा, उसके बाद मैं अपना कोई काम करूंगा। और ये थैंक मेरे यू। लिए बहुत प्राउड मोमेंट है सर कि आपसे भेंट हुई।
और मुझे वास्तव में बड़ा गर्व हो रहा है। और सर अब हम, क्योंकि अब इंटरव्यू समाप्ति की ओर है, जी। तो सर हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश हो तो आप उनको ज़रूर संदेश दें। मैं सिर्फ अपने दर्शकों से बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि भाई हमें पहली बात तो जो भी हम कार्य करें या जो भी हम सोचते हैं उसमें एक तो दिव्यांगों को शामिल करें हर जगह। जी, मतलब वो किसी से कम नहीं है और उनको हमारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, हमारे बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। और जीवन में देखिए निराश नहीं होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, देयर इज सो मच पॉजिटिविटी हमारे आसपास। बस हमको हमारा ध्यान उन पॉजिटिव चीज़ों पे एकत्रित करना है। मतलब अगेन अगर मैं अगर ऐसा कहूँ कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, बट हमारा जो ध्यान है वो अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों पे जाता है कि जो हमारे जीवन में या तो नहीं है या जो नेगेटिव चीज़ें हैं। जी, जी, तो आप अगर अगर देखें अपने आसपास तो इतनी ऊर्जा, इतनी पॉजिटिविटी है कि आपको और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और एज आई से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मतलब सब कुछ संभव है, बस हमारे सोचने की ज़रूरत है। मतलब हमें बस पॉजिटिव सोचना है और सब कुछ संभव हो सकता है लाइफ में। सो वी कैन थिंक एंड टेक एक्शन ओनली। बिल्कुल। जी, चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। एंड पूरे टॉक विद अजय टीम की ओर से, हमारे जितने टीम मेंबर्स हैं, सबकी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच।